Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is fire safety. As we all know, dear students, that fire is very dangerous. It can cause a huge loss to our life and also our property. So, in order to protect ourselves from fire, what safety measures should we take in our daily life in order to protect ourselves, in order to protect our property also? Before discussing the safety measures, let's describe the causes of fire. How fire takes place. आग कैसे लगती है. अगर हम वेरी कॉमन कॉजेज़ ऑफ फायर जो है, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ देखेंगे तो कॉमनली जो इंसिडेंट्स ऑफ फायर होते हैं, these are actually even accidents also our due to our carelessness, हमारी लापरवाही की वजह से भी ये आग लग सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबों के घरों में ये मैच स्टिक्स होते हैं, माचिस की तीलियाँ या कुकिंग के लिए हम गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी वजह से भी, कुकिंग गैस की वजह से भी आग लग सकती है. या मैच स्टिक्स अगर हम केयरलेसली ऐसे ही जलाएंगे, तो ऐसे ही लापरवाही के साथ हम ऐसे ही उसको छोड़ेंगे तो उससे भी आग लग सकती है. या कुकिंग गैस की वजह से भी हम घर में आग लग सकती है. या दूसरा जो कॉमन इंसिडेंट ऑफ फायर है वो है इलेक्ट्रिकल वायर्स. जो बिजली के तार वगैरह होते हैं, अगर उनमें कुछ फॉल्ट हो या ये पुरानी हो, उनमें ज़्यादातर लोड आ जाए या इनमें कुछ डिफेक्ट हो जाए, या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यानी कि जो भी चीज़ें बिजली पर चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन है, आयरन है, या राइस कुकर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ें जो बिजली पर चलती है, अगर इनमें खुदा न खास्ता कभी कोई डिफेक्ट आ जाए तो उनकी वजह से भी आग लग सकती है, जिसकी वजह से एक सारा घर, हमारा सारा जो मकान है, प्रॉपर्टी है, इवन लाइफ को भी थ्रेट होता है. अत सैरसी हसा छ नार लगान. तो अगर अस वुचो कॉमनली यम हसा कॉजेज ऑफ फायर छ, यानी कि वेरी कॉमन इंसिडेंट्स ऑफ फायर, आग नार कित पट हेक लगित, तो सो गो कि अगर हसा घर माचिस आसान छ, अगर हसा यह कुन सात खुदा न खास्ता बच्चे सनिस अथस मज लग, बच्चस छन आसान अमुक इलम कहें कि अमि सत क्या हेक गसित. या अगर अस लापरवाही सत इथे पटी जालो तुज तो पत दिमो इथे पटी दरित, तम सत हसा हेक आग नार लगित. या कुकिंग गैस युस आसान घर आसान छ, अगर अस कुन सात अत स्विच यले थावो, अमि सत अगर गैस लीक गस तो अमि सत हसा हेक नार लगित. दोयम चीज़ कि यम हसा तार आसान छ बिजली हंस, अगर हसा यमन मज का फॉल्ट आस, या फॉर एग्जांपल यम आसान वारिया प्रान गमच, युस यमन पेट इंसुलेटिंग मटीरियल आसान छ, यानी कि रबर वगैरह आसान छ, नायलान, यम सत युस हसा नरमान छ, यम सत हसा यमन तारन नार छ हेकान लगित. या अगर हसा खुदा न खास्ता डिफेक्ट आस कुन ति यथ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, यानी कि तुम चीज़ पावरस पर चलान छ, अगर उनमें कोई डिफेक्ट हो तो उनकी वजह से भी आग लग सकती है. तो ये कुछ कॉमन इंसिडेंट्स है, कुछ कॉमन काजेज़ है जिनकी वजह से आग लग सकती है, यानी कि जिनकी वजह से हम अपने आप को और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि इनसे आग लग सकती है. तो अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर शुड वी टेक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम फायर. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से तदाबीर, कौन से सेफ्टी रूल्स इख्तियार करने चाहिए जो हमें इस आग से बचा सकते हैं, जिससे हम अपने आप को भी और अपनी प्रॉपर्टी को भी इस आग जैसे ख़तरनाक चीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से सेफ्टी रूल्स इख्तियार करने चाहिए जिसकी वजह से हम इस आग से बच सकते हैं, अपने आप को भी नुकसान से बचा सकते हैं और अपने घर को भी, अपनी प्रॉपर्टी को भी और दूसरे घर वालों को भी इस आग से बचा सकते है. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये जो मैच स्टिक्स होते हैं, मैच बॉक्स होते हैं, इनसे हमें दूर रहना
चाहे खास कर के जो बच्चे हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। जो मैच बॉक्स होते हैं, मैच स्टिक्स होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे खुदा न खास्ता कभी कभार आग लग सकती है। क्योंकि अगर हम इनको केयरलेसली अगर अस शुरू कर इस्तेमाल, शुरू छन पता कहें कि अमिक नुकसानात क्या छ, अगर से केयरलेसली अत इस्तेमाल कर तम सत हसा हेके नार लगित। तो फॉर एग्जांपल बह हमो तय अख इमेज फॉर एग्जांपल यह हसा अख मकान अगर अत मकानस अम तुज सत अगर इस केयरलेसली इस्तेमाल करो, ये माचिस तुज अगर न अमुक होशियारी सान इस्तेमाल करो कहें, तो ये जो एक माचिस की तीली है अगर हम इसको केयरलेसली इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही बर्न करेंगे, तो ये हमारे सारे घर को जला सकती है। तवे वन कि हसा मैच बॉक्स यह हसा पज न बच्चन हंदिस अथस मज उन कहें। बच्चे हसा पजन अम नश दूर थावन, तिकाज यम तब जो बच्चे हैं ये नहीं जानते हैं कि इस मैच बॉक्स से, इस मैच स्टिक से आग लग सकती है, ये डेंजरस हो सकता है। तो इत पे वो तो कि अगर हसा इस केयरलेसली इस इस्तेमाल करोन ये माचिस तुज अम सत हसा हेक ऐसे खुदा न खास्ता सन प्रॉपर्टी अत हसा हेक नुकसान वात, या इससे हमारा मकान जो है जल सकता है। दूसरी बात जो होती है, ये लाइटर होता है, चाहे गैस लाइटर जो होते हैं, इनसे भी हमें अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए, या बड़ों को भी इन चीज़ों का विद केयरफुली हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हमें बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना ही है, दूसरा हमें भी इन चीज़ों का होशियारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम केयरलेसली मैच बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे या केयरलेसली लाइटर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो उससे आग लग सकती है, जिसकी वजह से हमें खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, लाइटर वगैरह है, मैचेस वगैरह है, ये हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखने चाहिए। इस तरह से हम आग लगने से बच सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी फर्स्ट सेफ्टी मेजर जो मैच बॉक्सेस है या मैच स्टिक्स है और जो गैस लाइटर्स है, या इनको हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। और अगर हम इन खुद जो बड़े हैं इनका इस्तेमाल हमें केयरफुली करना चाहिए, ताकि हम खुद को भी और अपने घर को भी, अपनी प्रॉपर्टी को भी आग लगने से बचा सकते हैं। दूसरी हमें ये बात है कि ये जो वी शुड ऑलवेज यूज़ कॉटन क्लोथ्स वाइल हैंडलिंग फायर। जब भी हम किसी आग जैसी चीज़ से हमारा काम हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम गैस पे कुकिंग करते हैं, या गैसस पे रना, या कशर पे वुचान कि दान हसा जाला, तो वाइल हैंडलिंग विद फायर युथी हसा नारस सत, या फॉर एग्जांपल गामन में सारी रोजान चिन हसा बनावान, तो इस पे हसा पजन करन अस कॉटन पलवन हुंद इस्तेमाल। तिकाज अगर हसा सिंथेटिक या नायलॉन पलवन हुंद इस्तेमाल अम विज करो, यम हसा सिंथेटिक या नायलॉन जो कपड़े, सिंथेटिक कपड़े होते हैं और नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, ये फायर को ईजली कैच करते हैं, यानी कि अमन जल्दी हेवान नार एज कम्पेयर टू द कॉटन क्लोथ्स। तो युथी हसा नारस सम आसो करा, फॉर एग्जांपल रनान आसो या बाकी काम आसो कि करा, वी शुड ऑलवेज यूज कॉटन क्लोथ्स वाइल हैंडलिंग फायर। अस हसा पजन तिस पे कॉटनिक पलव इस्तेमाल करन, तिकाज यम हसा कॉटनिक पलव आसान यमन हसा आग नार लगान सहल सहल कि वाइल एज द यम हसा नायलॉनिक पलव आसान या सिंथेटिक पलव आसान, यमन हसा हेकान जल्दी नार लगित। गो इस तरह से हम अपने आप को, ये एक सेकंड स्टेप है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सेफ्टी रूल, की किस तरह से हम अपने आप को आग लगने से बचा सकते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट जो है, हमें वाइल हैंडलिंग फायर, जब हम आग से काम कर रहे हो, यानी कुकिंग हो या और कोई काम हो, तो उस वक़्त हमें कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इनको आग लगने का खतरा कम रहता है एज कम्पेयर टू द नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स। तीसरी बात जो है कि जो हमारे घर में कुकिंग गैस होता है,
तो जब हम कुकिंग ख़त्म करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद ही हमें सिलेंडर का स्विच ऑफ करना चाहिए। युस हसे मज स्विच आसान गैस मज गैस सिलेंडर स्विच युस आसान सह हसे पज अस युथी इस वाइल युथी हसे इस ख़त्म करो कुकिंग, जब हम कुकिंग का काम ख़त्म करेंगे तो किचन से बाहर निकलने से पहले हमें गैस सिलेंडर का जो स्विच है वो हमें ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इससे गैस लीक होने का खतरा नहीं रहता है। अब अगर खुदा न खास्ता आपको लगे कि किचन में गैस लीक हो रहा है तो उस वक्त मैच स्टिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर अस बासान कि युथ फॉर एग्जांपल स्विच रोजमज गैस सिलेंडरस यले या रेगुलेटरस हसा फॉल्ट, गैस हसा लीक गसान, तम विज गसन करन इलेक्ट्रिकल स्विच गसन ऑन करें कहीं, या दूसरा जो है यह मैच स्टिक हसा गसन जालन कहीं, तुझ हसा गसन माचिस तुझ हसा गसन जालन कहीं। इसके बरकस हमें जो इस किचन की जो सारे ये खिड़कियां हैं और जो दरवाज़ा होता है इनको खुला रखना चाहिए, तिकाज युस हसा गैस मौजूद आसान ये नेरे नेबर। तो और हमें इसके लिए हेल्प भी दूसरे घर वालों को भी बुलाना चाहिए। अस पज घर कन बकन बचन ते आलो करन कि ये हसा गैस लीक गसान, यम सत हसा तम कि सेफ्टी मेजर इस्तेमाल कर यम सत हसा नार निश हेको बचित। अगर वो खुदा न खास्ता अम सत लगे नार, गैस अगर हसा लीक गस अम सत हसा लगे नार, देन वी शुड कॉल फायर एक्सटिंग्विशर। अस पजन फायर सर्विस वालन फोन करन कॉल करन यम हसा हेल्प खतर एन। अब अगर हसा वो फॉर एग्जांपल यह गो कि अगर हसा नार लगे गैस लीक गसन तिस पे हसा पज फायर एक्सटिंग्विशर फोन करन, यमो सत हसा आब जिसकी वजह से जो वो फायर ट्रक्स होते हैं जो पानी सप्लाई करते हैं, यम हसा आग बुझावनस मज मदद करन। गो युथी हसा गैस लीक गस या मैच स्टिक सत अगर हसा नार लगे तम वक्त हसा हेको इस फायर एक्सटिंग्विशर वालन फोन करित, यम हसा आबुक इंतजाम करन सान खतर, यम हसा फायर ट्रक्स आसान यमन मन हसा आब रिजर्व आसान यम सत हसा अस नार हेको छत करित। दूसरी बात जो है कि यह गो यथ मामलस मज कि अगर हसा गैस लीक गसन सत नार लगे, या दूसरी बात जो है कि अगर हसा मैच स्टिक सत नार लगे, तुझ जालन सत अगर नार लगे तिस पे हसा हेको आबुक इस्तेमाल करित। तीसरी बात जो है कि अगर खुदा न खास्ता आग अब अगर शॉर्ट सर्किट से लग जाए, यानी कि बिजली की तारों की वजह से अगर आग लग जाएगी तो उस वक़्त हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आब गस नह तिस फिर इस्तेमाल करन कहें, तिकाज युस हसा आब सत हसा यह ज़्यादा नार हेवान लगुन। इंस्टेड ऑफ वाटर वी शुड यूज फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर यत तुम वुचा कि मे तुम हामज कि इमेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स युत आनान तमन पे लिखित अड़न पे ABCDK। युस फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड अगर इस करो युस फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करन खुदा न खास्ता अगर हसा नार बिजली हंद वजह सत लगे शॉर्ट सर्किट गस या तारन हंद वजह सत बिजली तारों सत युथी हसा नार लगे तिस पे हसा पज इस्तेमाल करन फायर एक्सटिंग्विशर C टाइप। युस हसा फायर एक्सटिंग्विशर इसके नीचे आप देख सकते हो कि इसके नीचे लिखा है इलेक्ट्रिकल फायर। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर A की तरफ देखेंगे तो वहाँ ये कहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, या अगर क्लोथ्स कपड़ों में आग लग जाए या वुड रबर पेपर प्लास्टिक्स में, या इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है C टाइप जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर आग बिजली की वजह से लग जाए, शॉर्ट सर्किट की वजह से या बिजली की तारों की वजह से या डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, ये जो चीज़ें बिजली पर चलते हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए उनकी वजह से अगर आग लग जाए तो वहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर C टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फायर एक्सटिंग्विशर C टाइप है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने में, कि अगर खुदा न खास्ता आग बिजली की वजह से लग जाए।
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट डजेंट सपोर्ट कंबस्चन। कंबस्चन हो गया आग लगना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। ऑक्सीजन यह नार हेनस मज मदद करान। ऑक्सीजन यह नार लगनस मज मदद करान, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इट डजेंट सपोर्ट कंबस्चन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह नार हेनस मज मदद करान कहीं। यानी कि अगर वो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन कम यह नार हेनस मज सपोर्ट करान, मदद करान, मगर इस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ इट। यह सपोर्ट करान नार लगनस मज कहीं, यानी कि यह मदद करान नार लगनस मज कहीं। फॉर एग्जाम्पल युथी हसा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सी टाइप युथ इस्तेमाल करान अत मज हसा कार्बन डाइऑक्साइड आसान। यह कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर हसा इस्तेमाल करुन येल हसा यह थाउन ध्यान येल हसा नार लगे बिजली हंद वजह सत। बिजली हंद वजह सत येल नार लगे अत मज गस आबुक इस्तेमाल करुन कहीं, बल्कि हसा गस करुन फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। युस हसा कार्बन डाइऑक्साइड युथी इस एप्लाई करान अत दजवनिस चीजस पे अत क्या गसा कम यह अत अंद ब्लैंकेट बनावा, यानी कि यह अत दजवनिस ऑब्जेक्टस अंद कवरिंग करान, यह गसा अत लरित। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एग्जाम्पल नियो कि अस हसा लोग घर यथ स्विच बोर्ड आसान अत हसा हेतुन नार। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल। युथी हसा अत स्विच बोर्डस कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करान युस यह कार्बन डाइऑक्साइड आसान यह अत स्विच बोर्डस लरित गसान, यह अंद अंद अत वलना एवान। अमि सत क्या गसान कम इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यह युथी अमि अत स्विच बोर्डस लरित गो अमि बनो अत तह अंद अंद। अमि सत युथी हसा ऑक्सीजन अमि सत हसा ऑक्सीजन नेबर नेरान वुछन ऑक्सीजन वाता अत स्विच बोर्डस ताई कहीं, तिकाज ऑक्सीजन कम यह मदद करान दजनस मज। कार्बन डाइऑक्साइड कम यह दजनस मज मदद करान कहीं। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्लाइड टू ए बर्निंग ऑब्जेक्ट, युथी हसा कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करान कुन ते दजवनिस चीजस, इट फॉर्म्स ए लेयर अराउंड द बर्निंग ऑब्जेक्ट। यह अख लेयर, इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट, यह पन या वी कैन से इट फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द बर्निंग ऑब्जेक्ट। यह अख तह अख बनावा अत बर्निंग ऑब्जेक्टस अंद अंद। एंड अमि सत क्या गसान कम यह अत करान कट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वही पन आव अत दजवनिस ऑब्जेक्टस अमि सत गसान कम यह ऑक्सीजन सप्लाई कट करान। ऑक्सीजन हसा हेका अत दजवनिस ऑब्जेक्टस ताई वातित कहीं, नतीज नेरान युस हसा यह कंबस्टेबल ऑब्जेक्ट आसान इट कूल्स डाउन, यह सरद गसान अमि पत अत नार छत गसान। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल अगर हसा मकानस नार लगे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट बिजली हंद वजह से, अगर हसा मकानस नार लगे अस हसा पज तिस फिर इस्तेमाल करुन कार्बन डाइऑक्साइड, तिकाज युस हसा कार्बन डाइऑक्साइड यह दजवनिस ऑब्जेक्टस अंद अंद अख तह अख बनावान, तो येम सत हसा यह ऑक्सीजन सप्लाई खत्म करान अत यह ऑक्सीजन दिवान वह अत दजवनिस ऑब्जेक्टस ताई वातन कहीं, येम सत हसा तिकाज अस पता युस हसा ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन फायर, इट हेल्प्स इन कंबस्चन। युस हसा ऑक्सीजन यह मदद करान दजनस मज, तो कार्बन डाइऑक्साइड इट डजेंट सपोर्ट्स कंबस्चन, यह दजनस मज मदद करान कहीं। तो युथी हसा वह अत दजवनिस फॉर एग्जाम्पल मकान दजान युथी हसा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करान कार्बन डाइऑक्साइड हसा अत मकानस लरित अत दजवनिस चीजस लरित गसान, यह अत ठंड करान तिकाज इट इज वेरी कूल, यह वारिया ठंड आसान। अमि सत हसा यह दजवन चीज ठंड गसान, बेय अत ताई ऑक्सीजन हेकान वातित कहीं युस अत मदद ओस करान दजनस मज। इत पट हसा हेकान नार छत करित अगर हसा खुदा न खास्ता नार लगे बिजली हंद वजह सत।
तो फॉर एग्जांपल अमि पतः या सेकंड चीज अमि वराई हेको इस्तेमाल करित अत मज हम इसमें रेत और मड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रेत और मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अगर आग बिजली की वजह से लग जाए तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या दूसरा तत पज सेक हुंद इस्तेमाल करुन या मेच हुंद इस्तेमाल करुन, न कि आबुक इस्तेमाल करुन, तिकेज आब युस यह हसा अत ज्यादा मदद करान दजनस मज। को युथी हसा नार बिजली हिंद वजह से लगे तिस पर हसा पज अस करुन इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या वी कैन यूज आल्सो सैंड एंड मड। या फॉर एग्जांपल अगर हसा नार पेट्रोल की वजह से लगे तिस पर हसा पज अस करुन इस्तेमाल सैंड एंड मड, वहाँ पर भी हमें मिट्टी और रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का वहाँ पर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है ये भारी होता है पेट्रोल से। पेट्रोल यानी कि पेट्रोल हल्का होता है पानी से। युथी इस आब अत इस्तेमाल करान छी, अगर हसा पेट्रोल से नार लगे, युथी इस आब इस्तेमाल करान छी, आब छु गोब आसान पेट्रोल निश। युथी इस आब इस्तेमाल करो पेट्रोल युस आब पेठ खसान, आब छु रोजान बोन, यानी कि नार छु रोजान तिल दजवुन, तिकेज युस आब छत करने खतर इस्तेमाल करान छी सह बजाते खुद गोब आसान, वो भारी होता है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल। तम की वजह से हसा गसान कम, नार हसा छत गसान कहीं, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो पेट्रोल होता है वो फ्लोट होता है। अगर इस फॉर एग्जांपल घर वुचु तुई तील अगर तुई आबस मज त्रो, तील छन आबस मज डुबित गसान कहीं, बल्कि यह हसा आब पेठ नचान। सेम इज द केस विद द पेट्रोल। अगर हसा पेट्रोल ते तील, अगर हसा पेट्रोल से नार लगे, अगर हसा तत इस्तेमाल करो आब हसा बोन रोजान, तील छु रोजान पेठ, पेट्रोल हसा पेठ रोजान, नतीज रोजान नार छन छत गसान कहीं। तो वहाँ पर भी हम मड और सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने में। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्ता कभी हमें आग अगर अस लगे वो कुछ सात नार पन्नस पानस, अगर हसा कुछ सात पलो है न दजन, अगर हसा कुछ सात खुदा न खास्ता पलवन हे नार लागुन, तिस पर क्या पज करुन, अस पज न टिक कड़न कहीं, बल्कि पज अस करुन सिंपल अख रूल, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। अगर अस खुदा न खास्ता कुछ सात बास ऐसा लोग पलवस नार, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें रुकना चाहिए। स्टॉप देन ड्रॉप, फिर हमें ज़मीन पर ऐसे लेटना चाहिए, जैसे वहाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टॉप ऐसे हमें रुकना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात हमें ड्रॉप ऐसे ज़मीन पर लेटना चाहिए। फिर हमें अपने आप को रोल करना चाहिए, यथ कशर पे वनान डोलन दिन, तम की वजह से नार सान पलवन सह डोलन दिन सत। तीसरी बात जो है कि अगर खुदा न खास्ता अगर हमें कभी कभार घर में आग लग जाए या कमरे में आग लग जाए, तत पज अस करन कम, अस पज न तती कमरस मज चूर बिहुन कहीं, बल्कि वहाँ से हमें जल्दी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तत हसा पज न अस तती अगर फॉर एग्जांपल अस खुदा न खास्ता रूमस मज बिहित रूमस मज हसा लोगन अचानकन नार, या किचनस मज बिहित किचनस मज हसा लोग अचानकन नार, अस पज न तती बिहुन होकुन योकुन कि, बल्कि हसा अस पज अस तत जल्दी वैकेट करुन, अस हसा पज तत जल्दी नेरुन तम कमर मज यथ कमरस मज हसा नार खुदा न खास्ता लगे। तो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, किस तरह आग लग जाते हैं, फिर किस तरह से हम अपने आप को इस आग से बचा सकते हैं।